हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेलेब चिट चैट विद मन्नू। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना के ब्रेकअप के एग्जैक्ट रीजन के बारे में। एज वी ऑल नो कि हाल ही में इन दोनों ने अपना ब्रेकअप अनाउंस किया है, पर उसके पीछे का असल कारण आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट कि आखिरकार हिमांशी एंड आसिम का ये रिलेशनशिप कहाँ से शुरू हुआ था। एज वी ऑल नो कि बिग बॉस 13 के अंदर हिमांशी की एंट्री हुई थी एज वाइल्ड कार्ड। वहीं बात करें आसिम की, तो आसिम ऑलरेडी घर के अंदर मौजूद थे। आसिम को हिमांशी पहली नजर में ही काफी ज्यादा पसंद आ गई थी एंड उन्होंने अपनी फ्लर्टिंग फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दी थी। पर हिमांशी ने कभी भी आसिम की फ्लर्टिंग को सीरियस नहीं लिया था। उन्हें लगता था कि आसिम मजाक कर रहे हैं, या फिर अगर वो सीरियस भी है तो हिमांशी उस टाइम पर उस स्टेज पर नहीं थी कि वो उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करती, बिकॉज गाइस उस टाइम पर वो ऑलरेडी एंगेज थी एंड बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली थी। एक्चुअली वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ काफी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद दोनों की फैमिलीज की रजामंदी से इन दोनों की शादी होने वाली थी। एंड उसी वक्त उन्हें बिग बॉस 13 के हाउस में आसिम मिल जाते हैं, जो कि उनसे लगातार फ्लर्ट कर रहे थे। पर हिमांशी ने उनकी फ्लर्टिंग को कभी भी सीरियस नहीं लिया। इनफैक्ट वो हर बारी अपने कदम पीछे रखती थी। बट आसिम ही वो शख्स थे जिन्होंने ऑन नेशनल टेलीविजन हिमांशी को लेकर काफी बड़े बड़े वादे किए थे, काफी बड़ी बड़ी बातें भी की थी। अकॉर्डिंग टू आसिम वो फ्यूचर वाइफ के रूप में हिमांशी को ही देखना चाहते थे एंड उन्हें इस चीज से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि हिमांशी ऑलरेडी एंगेज्ड है एंड बहुत जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। इनफैक्ट हिमांशी ने कई बारी आसिम को नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये चीजें क्लियर की थी कि प्लीज तुम अपनी फ्लर्टिंग बिल्कुल खत्म कर दो, बिकॉज इस सब का इफेक्ट मेरे रिश्ते पर पड़ेगा, मेरी शादी पर पड़ेगा, जो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहती। हालांकि आसिम नहीं रुके एंड लगातार वो हिमांशी पर लाइन देते रहते थे एंड इसी तरह से शो ओवर हो गया एंड शो के बाद इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ। सो गाइज एज वी ऑल नो कि हिमांशी ऑलरेडी एंगेज थी एंड बहुत जल्द ही उनकी शादी भी होने वाली थी। पर फिर भी आसिम ने उनको लेकर इतने बड़े बड़े दावे किए थे, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे कि उन्होंने अपनी शादी तक छोड़ दी एंड आसिम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। इन दोनों का रिलेशनशिप तो शुरुआत से ही काफी खूबसूरत था, पर आसिम की फैमिली को कभी भी हिमांशी पसंद नहीं थी। आसिम की फैमिली को शुरुआत से ही कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो कि बहुत ही सिंपल हो और इंडस्ट्री से बिलोंग ना रखती हो। आसिम के अपने फैमिली के साथ आए दिन क्लेसेस होते रहते थे और उसके पीछे का कारण थी हिमांशी। पर गाइस आसिम का मानना था कि उनकी फैमिली हिमांशी को लेकर कोई भी सोच रखे, कुछ भी स्टेटमेंट दे, उन्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हिमांशी से काफी प्यार करते हैं एंड बहुत जल्द ही वो हिमांशी से शादी भी कर लेंगे। इसी तरह से दोनों का रिलेशनशिप चलता गया। ये दोनों साथ में काफी सारे ट्रिप्स भी कर चुके हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं। वहीं हिमांशी को कई बारी ट्रोलर्स की तरफ से काफी सारी बातें बोली जाती थी, क्योंकि हिमांशी ही वो शख्स थी जिन्होंने कहीं ना कहीं आसिम के रिलीजन में उनको सपोर्ट किया था। वो कई बार बुर्के में भी दिखाई दी थी, पर उस पर उन्हें फैंस से काफी सारी बातें सुनने को मिलती थी। लाइक लोग बोला करते थे कि आसिम कभी भी आपके साथ किसी मंदिर क्यों नहीं आते, केवल आप ही क्यों हर बारी बुर्का में दिखाई देती हैं। सो इसको लेकर उनका कहना था कि वो दोनों ही एक दूसरे के रिलीजन की काफी रेस्पेक्ट करते हैं एंड वो दोनों ही अपने अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं। आसिम के भाई उमर रियाज ने तो कई बारी हिमांशी को लेकर काफी गलत गलत स्टेटमेंट भी दी थी, पर गाइस उस पर भी आसिम ने अपने भाई से बात करना भी छोड़ दिया था एंड हर बारी उन्होंने अपनी हिमांशी को प्रोटेक्ट किया, उनके लिए स्टैंड लिया। तो लोगों को लगा कि शायद हिमांशी ने अपनी शादी खत्म करके एक सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आसिम उनके लिए एक अच्छे शख्स साबित होंगे। पर अब वो सिचुएशन आ चुकी है कि इन दोनों की शादी की उम्र हो चुकी है, इन दोनों ही 30+ हो चुके हैं। सो इस स्टेज पर जब इन दोनों को शादी करनी थी, उस टाइम पर इनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं एंड उसका कारण है इन दोनों के डिफरेंट रिलीजन्स। एज वी ऑल नो कि हिमांशी पंजाब की एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं, वहीं आसिम रियाज जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोनों के रिलीजन में काफी ज्यादा डिफरेंस है।
इस वजह से इनका रिश्ता शादी के बंधन में नहीं बन सकता और यहीं पर इन दोनों ने रिश्ते को खत्म कर दिया है, दोनों की आपसी रजामंदी से, दोनों की फैमिलीज की रजामंदी से। हालांकि फैंस का इस सब पर कहना है कि ये चीज तो इन्हें शुरू से पता थी कि दोनों के रिलीजन्स पूरी तरह से डिफरेंट है, तो फिर इन्होंने रिलेशनशिप में आने की गलती ही क्यों की। अगर इन लोगों के अंदर इतने गट्स नहीं थे कि अपने रिश्ते को शादी तक पहुंचा सके, तो दोनों ने एक दूसरे का टाइम क्यों वेस्ट किया या फिर फैंस को फॉल्स होप्स क्यों दी। एंड इस सब में कहीं ना कहीं हिमांशी का तो पूरी तरह से नुकसान हो गया, क्योंकि हिमांशी ने तो आशिम के लिए अपने बसे बसाए घर को भी कुर्बान कर दिया था। हालांकि गाइस ये मेरे व्यूज है, आप लोग के क्या व्यूज है इसके ऊपर प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।